हेलो ट्रेडर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली इन एडवांस। और बहुत लोगों की ये पहली दिवाली होने वाली है ट्रेडिंग के साथ, और वो लोग मुहूर्त ट्रेडिंग करने वाले या उसका एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम लेने वाले। ये जो है काफ़ी स्पेशल ओकेजन होता है, क्योंकि आपको पता है दिवाली के टाइम जो वाइब होती है इतनी पॉजिटिव होती है। दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बोला जाता है। सब लोग घर पे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, काफ़ी पॉजिटिविटी और काफ़ी एनर्जी होती है। स्टॉक मार्केट भी इसे ऐसे ही सेलिब्रेट करता है इस ओकेजन को। स्पेशल 1 घंटा मार्केट जो है ओपन रहता है दिवाली के दिन। अब ये कब है? 12 नवंबर, संडे को शाम को 6:15 बजे। उस दिन तो मैं लाइव रहने ही वाला हूँ, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले एनएससी की वेबसाइट पे चलते हैं और एनएससी का क्या प्रॉपर टाइमिंग से समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, इट इज़ अ ऑस्पिशियस स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग आवर ऑन दिवाली। It is a symbolic and old ritual that has been retained and observed for ages. Or as Diwali also marks the beginning of New Year, it is believed that Muhurat trading on this day brings wealth and prosperity throughout the year. तो ऐसे बोला जाता है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन अगर हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं शगुन के नाम पर, तो हमें थोड़ा वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू आउट द ईयर आता है, या थोड़ा उसे लक की तरह या एक नए साल की शुरुआत एक रीसेट बटन की तरह लेते हैं। कि हम ऐसे बोलते हैं अब दिवाली आ चुकी है, इसके बाद से मैं बहुत सारे चेंजेस लाऊंगा, हमें थोड़ा छुट्टियां मिलते हैं, थोड़ा माइंड को ब्रेक मिलता है, थोड़ा फ्रेश होने का टाइम मिलता है, और सारी गलतियों पे वर्क करके एक फ्रेश स्टार्ट करने का मौका हमें मिलता है। सो अगर हम बात करेंगे तो टाइमिंग्स क्या रहेंगे, तो इसमें एक नॉर्मल मार्केट की तरह ओपन होगा, जहाँ पे आप इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी सब कुछ कर सकते हो। सो जैसे हमारा इंडियन मार्केट 9 बजे सुबह खुलता है, 9 से 8 तक प्री मार्केट होता है, और 9:15 को शुरू होता है, राइट। सो ऐसे ही यहाँ पे प्री ओपन मार्केट शाम को 6:08 तक रहेगा, और नॉर्मल मार्केट जो है 6:15 से शुरू हो जाएगा। सो 6:15 को कैंडल बनना शुरू हो जाएगी, 7:15 तक रहेगी। इस 1 घंटे में हम थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा ट्रेड कर सकते हैं। सो कुछ लोग प्रेफर करेंगे कि यार सिर्फ लक या शगुन के तौर पे मैं कुछ खरीदूंगा स्टॉक्स। कुछ लोग बोलेंगे कि यार इस दिन अगर मेरा प्रॉफिट बना तो पूरा साल मेरा प्रॉफिटेबल रहेगा। सो सब लोग डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन पे। सो किसी का अच्छा मूड खराब नहीं करना, तो लोग उस दिन ट्रेडिंग अवॉइड कर दे। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये 1 घंटा ओपन रहेगा और इस दिन हम लाइव होने वाले हैं। तो पहले सब्सक्राइब करना चैनल को। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ट्रेडिंग तो हो गई, अब क्या इन्वेस्ट करें, क्या खरीदे। सो मैं एक थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस, या मैं ऐसे आपको बोलूंगा नहीं ये 3 स्टॉक है इसको खरीदो और लाइफ टाइम रखो, ऐसे नहीं, बट मैं आपको थोड़ा सेक्टर एनालिसिस दूंगा, जिसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो, खुद का एनालिसिस यूज करके सिलेक्ट कर सकते हो। तो सबकी लिस्ट अलग अलग होगी। मैं चाहता हूँ कि सब अपना अपना दिमाग यूज करे, अपना अपना सेक्टर पसंद करे, डिसाइड करे, और उस हिसाब से जो है इन्वेस्ट या ट्रेड करे। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे लास्ट ईयर, तो ये पूरा फ्लैट ही मार्केट था। जो है लास्ट ईयर थोड़ा गैप अप खुला, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर साइडवेज और क्लोजिंग में नीचे आके फिर ऊपर। सो लॉट्स ऑफ वॉलीटिलिटी थी। सो ऐसे टाइम पे थोड़ा स्कैल्पिंग ही बेटर होता है। इस दिन पे हम स्कैल्पिंग करें वही सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि हर साल ऐसे ही वॉलीटिलिटी होती है, तो हम थोड़ा स्कैल्पिंग की तरफ ही इंट्राडे में रखते हैं। अब बात करते हैं क्या खरीदे, क्या इन्वेस्ट करें। सो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ मेरा क्या व्यू है। मैं वीकली चार्ट यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस में आपको शॉर्ट इन्वेस्ट कर सकते हो, और किस में आपको प्लान कर सकते हो इन्वेस्ट करना, ठीक है। सो ये जो लिस्ट है, यहाँ पे मैंने सेक्टर्स ऐड किए और कुछ ऊपर थोड़े मैंने प्रेफरेंस ऐड किए। सो देखो अभी जो 2023 है, हम बोल सकते हैं यार जो 2020 में बुल रन शुरू हुआ था, 2020 के अप्रैल कोविड क्रैश के बाद जो रिकवरी शुरू हुई थी 2020 से, अभी 2023 चल रहा है। ऑलमोस्ट 2020 से 21, 21 से 22, 22 से 23, 23 से 23 चल रहा है। सो 3-4 साल हो गए ऑलमोस्ट
मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है। सो अगर आप ऐसे प्लान कर रहे हो कि बहुत सारे पैसे डालने, तो वो काफ़ी गलत होगा। सो हमें कैसे इन्वेस्ट करना है, या किस में शॉर्ट इन्वेस्ट करना है, किस में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना है। सो बेसिकली आपको पता है, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, आप बैंक निफ्टी के इंडेक्स को तो खरीद नहीं सकते। सो यहाँ पे आपको निप्पॉन इंडिया का बैंक बीज आता है, जिसे आप डायरेक्टली बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट करते हो। सो बैंक निफ्टी और इसका जो प्राइस एक्शन है वो सिमिलर होता है। सो अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो बैंक बीज भी ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी नीचे गिर रहा है तो बैंक बीज भी नीचे गिरेगा। सो हमें पता है इंडेक्स जो है हमेशा हमेशा इंडेक्स जो है ऊपर ही जाता है, इंडेक्स कभी गिरता नहीं। अगर आप कौन सा भी वीकली मंथली चार्ट निकालोगे, कभी भी देखो, इंडेक्स ऑलवेज गो अप। ये हिस्ट्री है, हमेशा गिरता है बट ऊपर ही जाता है। सो इनमें हमें जो है हर मंथ इन्वेस्ट करना है, या एटलीस्ट अगर आपके पास कम कैपिटल है और अगर आपको मान लो आपके 10,000 है, आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना है, तो आप बैंक बीज निफ्टी बीज में 5,000 इन्वेस्ट कर सकते हो, या गोल्ड बीज इन तीनों में 3,000 4,000 ऐसे स्प्लिट कर सकते हो। बट अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है सेफर साइड, सो ये होंगे निफ्टी बीज। अगर आप देखोगे सिमिलर ऐसे ही प्राइस एक्शन यहाँ पे आपको हमेशा ऊपर जाते हुए दिखेगा। गोल्ड बीज देखोगे सिमिलर आपको हमेशा ऊपर जाते हुए दिखेगा। सो ये 3 सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट हो गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली है कि मुहूर्त ट्रेडिंग पे ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग होने वाली है, ओनली धन पे। सो आप धन पे जो भी ट्रेड्स लोगे मुहूर्त के दिन, वो फ्री ब्रोकरेज के रहेंगे। सो अगर आपका अकाउंट ओपन करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तुरंत चेक कर लो। और इसके साथ साथ आपको IBZ का कोर्स भी फ्री मिल रहा है। एंड सबसे स्पेशल ऑफर, आज तक का सबसे लोवेस्ट प्राइस हमने मास्टर बंडल पे लाया है। इतना बड़ा डिस्काउंट आज तक हमने कभी नहीं दिया। आपको बस कूपन कोड दिवाली यूज करना है मास्टर बंडल। और सबसे मेन चीज, लाइफ टाइम आपको एक्सक्लूसिव स्टूडेंट्स कम्युनिटी का चैनल मिल रहा है, जहाँ पे क्रिप्टो फॉरेक्स इसके एनालिसिस प्रोवाइड किए जाते हैं। सो डू चेक इट आउट। बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे वीडियोस, 5 कोर्सेस, लाइफ टाइम प्रीमियम चैनल एंड लोएस्ट प्राइस एवर। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं थोड़ा वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट, लेकिन बहुत सारा जिसमें बहुत स्कोप है वो वाले इन्वेस्टमेंट। तो वो आता है बिटकॉइन। ठीक है, बिटकॉइन अगर हम बात करेंगे, सो बिटकॉइन एक बहुत अच्छे प्राइस एक्शन की तरफ बढ़ रहा है। अगर इसको हम वीकली चार्ट अगर इसका ड्रॉ करते हैं, और अब देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट एक ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट निकला है यहाँ से। इसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है। ये वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। ऑलमोस्ट एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है और रैली कर रहा है। सो यहाँ पे अगर हम प्रॉपर सेटअप बनाए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, तो कुछ इस तरीके से बोल सकते हो ये पैटर्न बना है। सो हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं बिटकॉइन लॉन्ग टर्म के लिए 48,000 64,000। बट आपको क्या करना है, बहुत स्मॉल अमाउंट डालना है, क्योंकि लास्ट 1 महीने से ये कंटिन्यूस रैली कर रहा है। मैंने कोई भी इंडेक्स, कोई भी स्टॉक देखा तो वो कंटिन्यूस बुलिश ही है। तो अभी अगर आप हैवीली इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ा रॉन्ग होगा। बट आप कुछ स्मॉल अमाउंट डाल सकते हो, ताकि आपको ट्रैक रहे पूरा स्टॉक जो भी क्रिप्टो है, और उसको पुल बैक पे फिर आप दोबारा खरीद के इसको लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर सकते हो। सो बिटकॉइन फर्स्ट हो गया, उसके बाद इथेरियम सेकंड हो गया। इथेरियम में भी अभी जो पोटेंशियल ब्रेकआउट है पेंडिंग है, ठीक है। इथेरियम में भी जो पोटेंशियल ब्रेकआउट है वो पेंडिंग है। सो इथेरियम में भी काफ़ी स्कोप है ऊपर जाने का, 4,000 3,500। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। अब ये तो क्रिप्टो हो गया, उसके बाद ETF हो गया। अब बात करते हैं सेक्टर की। अरे सेक्टर्स जो मुझे लगे वो बहुत हाइस पे, अब जैसे ऑटो सेक्टर, ये वीकली टाइम फ्रेम है। तो अगर इसको थोड़ा जूम आउट करते हो तो आपको दिखेगा ये हायर हाई पे, मतलब इसका हायर लो पेंडिंग है। उसके बाद आप देखोगे FMCG सेक्टर, सेम हायर हाई हायर लो पेंडिंग है। फाइनेंस सेक्टर हायर हाई हायर लो पेंडिंग है। तो ये सारे जो सेक्टर्स है एकदम हायर हाई पे है, और इन सब का जो लोअर साइड है वो या पुल बैक साइड है वो आना जो है पेंडिंग है। तो अगर आप इन सेक्टर्स के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि एनर्जी सेक्टर हो गया जिसने जस्ट अभी ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद आप देख सकते हो फार्मा सेक्टर हो गया जो कि अभी ब्रेकआउट देने की तैयारी में, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बना था, ये भी फेल हो चुका है।
ये भी एक अप मूव करने की तैयारी में। अगर आपको थोड़ा शॉर्ट टर्म वेज में प्लान करना है तो ये 2 सेक्टर है, फार्मा, उसके बाद एनर्जी हो गया। मुझे आईटी पे भी थोड़ा भरोसा है, आईटी ने भी एक ब्रेकआउट दिया है और पुल बैक ले रहा है। अगर यहाँ सपोर्ट लेता है तो आईटी सेक्टर में भी अगला मूव आ सकता है। तो ये 3 सेक्टर है। बाकी ऑटो अगर देखोगे, एफएमसीजी देखोगे, बहुत ऊपर जा चुका है। फाइनेंस, पीएससी ने भी एक ब्रेकआउट दिया है। सो ये आप अगर सेक्टर आप एनालाइज करके आपके पसंद से शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। और जैसे ही आपने इसको शॉर्टलिस्ट कर दिया, सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको जाना है मनी कंट्रोल पे। मनी कंट्रोल पे आप जाके आपको सेक्टर वाइज स्टॉक्स दिखेंगे। आप क्या कर सकते हो, अब मुझे आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, यहाँ पर आपके पास आईटी के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आप ये देखो कि किसका प्राइस एक्शन सबसे अच्छा है, कौन सबसे ज़्यादा अच्छे लेवल पे है, कौन प्रॉमिसिंग स्टॉक है। जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ये सारे जो स्टॉक्स है, विप्रो, टेक महिंद्रा, बहुत पुराने स्टॉक्स है, बहुत बड़े मार्केट कैप वाले स्टॉक है, बहुत हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक है। तो ये लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न देंगे। उसके बाद हमने बात की एनर्जी की, ठीक है। एनर्जी अगर सेक्टर में जाते हैं और कौन कौन से सेक्टर है, कौन से स्टॉक्स है वो देखते हैं। सो अडानी ग्रीन एनर्जी हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा पावर हो गया, ये आपके पास कुछ ऑप्शन स्टॉक्स बचते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद पीएससी हो गया, निफ्टी पीएससी। इसमें अगर हम जाकर देखते हैं तो आपको यहाँ पे और स्टॉक्स दिखेंगे जो जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो भेल, भारत इलेक्ट्रिक, सो ये बहुत सारे इलेक्ट्रिक जो है स्टॉक्स है, कंपनीज है। इंडिया में ईवी आ रहा है तो इनमें बहुत बड़ा स्कोप रह सकता है। अब मैं पता है आपको एकदम डिटेल्ड में एक एक स्टॉक के ऊपर नहीं जा रहा, एकदम मैं क्लियरली नहीं बोल रहा कि ये स्टॉक खरीदो, ये बेचो। सो मैं नहीं चाहता कि मेरे रिकमेंडेशंस पे आप कुछ लो, बट मैं आपको एटलीस्ट एक सेक्टर्स बता सकता हूँ, आपको व्यू बता सकता हूँ कि किस में क्या पोटेंशियल हो सकता है। अगर मैं बहुत ही डेप्थ में जाऊँगा एक तो वीडियो भी बहुत बड़ी बन जाएगी। सो आपको मैंने यहाँ पे सेक्टर्स बताया, आपको बस स्टॉक्स जो है शॉर्टलिस्ट करने हैं और उन्हें इस मुहूर्त के दिन खरीदने हैं। और बात रही ट्रेडिंग की, उस दिन तो मैं लाइव रहूंगा। मैंने आपको तो भी बैक टेस्ट बताया, स्कैल्पिंग हो सकती है क्योंकि हर बार थोड़ा मार्केट जो है अलग बिहेव किया, बट मोस्टली जो है बुलिश क्लोजिंग दिया है या बुलिश ओपन हुआ है। सो 10 में से 7 बार जो है मार्केट बुलिश रहा है। सो हमें ट्रेडिंग का तो कोई कितना वरी नहीं है। बट अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें, तो अगर आप टॉप 5 की बात करोगे तो ये टॉप 5 सेक्टर्स, टॉप 5 आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सेफर इन्वेस्टमेंट सेक्टर की बात करें तो मैंने आपको सेक्टर बता दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना।